हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमें टीकमगढ़ ज़िला का पूरा इतिहास देखना है कि टीकमगढ़ ज़िले का टीकमगढ़ नाम कैसे पड़ा। जी हाँ, अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट टीकमगढ़ के बारे में कल भी पढ़े थे और आज भी आइए सेकंड जो पार्ट माना जाएगा अपना टीकमगढ़ के बारे में, टीकमगढ़ ज़िले के बारे में। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ ज़िला मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य में 52 ज़िले में से एक है। तो हमने कल पढ़ा था कि टोटल कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, 52 हैं। जो लास्ट का ज़िला है वो निवाड़ी है और जो टीकमगढ़ ज़िले से क्या हुआ था, अलग हुआ था। जी हाँ, तो भारत में मध्य प्रदेश के मध्य में है और जो है 92 ज़िला में से एक है। टीकमगढ़ शहर ज़िला मुख्यालय है। टीकमगढ़ जो शहर है वो ज़िला मुख्यालय है और सागर डिवीज़न के अंतर्गत टीकमगढ़ आता है। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना। टीकमगढ़ ज़िला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टीकमगढ़ ज़िले के बारे में। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। देखिए, जी है टीकमगढ़ गढ़कुड़ाय प्रांगण टीकमगढ़। जो गढ़कुड़ाय का किला है, जो मैंने बताया था कल कि गढ़कुड़ाय जो निवाड़ी क्षेत्र के आसपास में पड़ता है, गढ़कुड़ाय जो टीकमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए जी गढ़कुड़ाय है। जी हाँ, और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अपन ने टीकमगढ़ के बारे में कल जो जानकारी पढ़ी थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो उसके बारे में कुछ रिवीजन जानकारी है। जैसा कि दिया मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ ज़िले की स्थिति, तो जो दिया था देश किस देश में है, भारत में है टीकमगढ़। राज्य किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में टीकमगढ़। विभाजन किस में जो है आता है टीकमगढ़, सागर संभाग में आता है। क्या बोला था हमने, सागर क्या है, संभाग है। जी हाँ, और मुख्यालय टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ का मुख्यालय टीकमगढ़ में है। और टीकमगढ़, जतारा और बल्दोगढ़, पलेरा, लिधौरा, खरगापुर, बड़ा गांव, मोहनगढ़, जी क्या है टोटल कल अपन ने पढ़ी थी। जी क्या है, ये जो है यहाँ की तहसीलें हैं। और आगे पढ़ते हैं सरकार। जी हाँ, ये देखिए सरकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कलेक्टर, यहाँ के कलेक्टर कौन है अभी, सुभाष कुमार द्विवेदी हैं कलेक्टर, जिसे क्या बोलते हैं, एमडी ही बोलते हैं। जी हाँ, एमडी नहीं, डीएम बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, डीएम बोला जाता है। तो अभी डीएम कौन है, जी है डीएम कौन, सुभाष कुमार द्विवेदी हैं। लोकसभा जो है कौन सी है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, टीकमगढ़ है। विधानसभा की सीटें कितनी है, टीकमगढ़ एक, जतारा एक, खरगापुर है। ये भी अपन ने कल पढ़ा था, तो इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं संपूर्ण क्षेत्र। देखते हैं कल अपन ने देखा था क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र 3878 किलोमीटर वर्ग है। जी हाँ, और आबादी 2000 किसके अनुसार हमने बताई थी कल, 2011 के अनुसार इसकी आबादी कितनी है। तो जी रही अपनी आबादी जो है कि कितनी है, 1,40,40,000 जो है क्या है इसकी, 40,358 इसकी आबादी है। घनत्व तो कितना है इसका, 270 वर्ग किलोमीटर है घनत्व, यानी यदि कहा जाए तो 690 वर्ग मील में है। क्षेत्रफल जी देख लेना, क्षेत्रफल लिखा है इसका। मुख्य राजमार्ग कौन सा है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए, NH12A और NH10, जी इसके मुख्य राजमार्ग हैं जो कहाँ से गुजरते हैं, टीकमगढ़ ज़िले से गुजरते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इनको विशेष तौर पर क्या रखना है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं कि टीकमगढ़ का टीकमगढ़ नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई टीकमगढ़ की, टीकमगढ़ के नाम में कहाँ से टीकमगढ़, कैसे इसका जो है टीकमगढ़ का नाम पड़ा, उत्पत्ति देखना है। तो जिले का नाम मुख्यालय टीकमगढ़ के नाम पर रखा गया। शहर का मूल नाम टेहरी है, शहर का मूल नाम क्या था, टेहरी था। लेकिन क्या हुआ कि 1783 में ओरछा के शासक विक्रमाजीत ने जो है 1776 से 1817 तक ने अपनी राजधानी क्या बना रखी थी, पहले ओरछा से टेहरी की। तो किसने की, विक्रमाजीत ने ओरछा से कहाँ पर की थी अपनी राजधानी, टेहरी, जो वर्तमान में क्या है टीकमगढ़ के नाम से जानते हैं, स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, टीकमगढ़ कर दिया। तो टीकमगढ़ नाम किसने दिया है, जी दिया है टीकमगढ़ नाम दिया है विक्रमाजीत ने।
विक्रमजीत ने, इन्होंने जो है टीकमगढ़ का टीकमगढ़ नाम दिया है। टीकम कृष्ण के नाम में से एक नाम है। टीकम जो है किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। उन नाम में से एक नाम है टीकम, और इसी का नाम जो है बदल कर किसने कह दिया? टीकमगढ़ कह दिया विक्रमाजीत ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे देखते हैं इतिहास, थोड़ा सा अपन इसका इतिहास जान लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, क्या दिया है कि इस क्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाला हिस्सा था सामंती राज्य की ओरछा के साथ अपने विलय तथा भारतीय संघ। ओरछा राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो हुई थी 1501 में, रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। विलय के बाद यह 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य के 8 जिलों में से एक बन गया था। ओरछा 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह नवनिर्मित मध्य प्रदेश का एक जिला बन गया। क्या बन गया? टीकमगढ़। जी हाँ, ओरछा कुछ समय 1501 ईस्वी के बाद स्थापित किया गया था, जो के द्वारा फर्स्ट यानी किसके द्वारा जो है, जैसे कि विक्रमादित्य जो थे उनके द्वारा क्या है इसकी स्थापना की, द्वारा बुंदेला प्रमुख रुद्र प्रताप सिंह जो ओरछा के पहले राजा जो है बन गया। तो सबसे पहले राजा किसको बनाया? रुद्र प्रताप सिंह को, बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह को ओरछा का पहला राजा बनाया। और जो है और भी ओरछा के किले के निर्माण किया गया। और फिर क्या किया गया? ओरछा का जो किला था उसका क्या किया गया? आगे के लिए निर्माण किया गया। इस प्रकार से एक गाय को शेर से बचाने के प्रयास में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? रुद्र प्रताप की मृत्यु हो गई। चतुर्भुज मंदिर के समय के दौरान बनाया गया था। अकबर ओरछा की रानी द्वार, जबकि राज मंदिर उनके शासनकाल के दौरान मधुकर शाह द्वारा बनाया गया था। तो वहाँ का जो कौन सा मंदिर, राज मंदिर, किसके द्वारा बनाया गया? जी मधुकर शाह के द्वारा बनाया गया था। तो अच्छे से इनको याद कर लेना, इनमें से पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। पूरा का पूरा आज आपको क्या बता रहे हैं? पूरा टीकमगढ़ के बारे में इतिहास बता रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। जी आ गया है लिंग अनुपात। कहाँ का लिंग अनुपात? टीकमगढ़ का लिंग अनुपात देखना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टीकमगढ़ जिले का लिंग अनुपात 901 है। इस प्रकार टीकमगढ़ जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं, जो किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार है। बाल लिंग अनुपात, बालक जो है कितने हैं? जी है 892 था। 1000 बच्चों पर, बालकों पर बाल लिंग अनुपात कितना है? 892 है। जो टीकमगढ़ जिले के औसत लिंग अनुपात 901 से कम है। तो बाल भी उससे भी कम है। जो छोटे बच्चों का अनुपात है वो लगभग बड़ों से भी क्या है? कम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, जनघनत्व देख लेते हैं। यदि टीकमगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5048 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से टीकमगढ़ जिले का घनत्व 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर 286 व्यक्ति बसे हुए हैं। 2011 की जनगणना के प्रारंभिक अंतरिम आंकड़ों के अनुसार लगभग 213 किलोमीटर प्रति वर्ग यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि 4835 किलोमीटर वर्ग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है। तो शहर के अंतर्गत कितना आता है? 213 किलोमीटर, जिसमें शहर जिसमें बसा हुआ है। बाकी जो है बाकी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र बसा हुआ है, जो कितना है? 4835 किलोमीटर वर्ग है। तो विशेष तौर पर इसका याद रखना है। जी जनघनत्व हो गया है, बिल्कुल पढ़ लेना इनको, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। बाल जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार टीकमगढ़ जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु के लगभग कितने हैं? 22,07,564 बच्चे थे 2000 जनगणना के अनुसार, जिसे जो है 1,20,303 पुरुष थे। में से कितने थे? टोटल बच्चे में से इसमें से पुरुष कितने थे? जबकि जो है 1,07,261 महिलाएं थीं। तो इसमें से देख लेना 2 लाख जो है कितने थे, यानी कि
2,27,564 बच्चे थे, जिनमें से कहा जाए तो पुरुष कितने थे 1,20,303 जबकि 1,07,261 महिलाएं थीं। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं साक्षरता। साक्षरता देखते हैं, इसको कल भी पढ़ा चुके हैं। टीकमगढ़ जो है, टीकमगढ़ जिले की कुल साक्षरता कितनी है जी, कितने 61 कितनी है दोस्तों 61.43 थी, जो मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर 61.32 से कम है। जी हाँ, जनसंख्या के आधार पर कुल कितना 7,00,000 और 47,940 साक्षर पुरुष हैं, जबकि 4,59,353 महिलाएं हैं। इसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हुए इतने हैं, जबकि महिलाएं इतनी हैं। और 2,88,557 में 57 महिलाएं हैं। महिलाएं इतना टोटल इतना है। साथ ही टीकमगढ़ जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है 71.77% है और महिला साक्षरता दर कितनी 49.97% महिला साक्षरता दर है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 71.77% और महिला साक्षरता दर कितनी है 49.97%। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जान लेते हैं कि टीकमगढ़ जिले में कौन कौन से किले हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। किले नहीं, कॉलेजों के बारे में है, कौन कौन से कॉलेज हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कुंडेश्वर में बना हुआ है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज टीकमगढ़ में है। लॉ मतलब कानून की पढ़ाई के लिए। शासकीय पीजी कॉलेज टीकमगढ़ में बना हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज एक लिधौरा में बन गया है। शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ में भी बन गया है और गवर्नमेंट कॉलेज लिधौरा 2 बार लग गया है दोस्तों, तो जी यहाँ पे भी बन गया है। और आगे देखते हैं, आइए और आगे देखा जाए तो देखिए शासकीय वीरंगना अवंतीबाई गर्ल्स कॉलेज टीकमगढ़ में बना है। ITI टीकमगढ़ में बना हुआ है। ITI बल्दोगढ़ जिला टीकमगढ़ में बना हुआ है। पॉलीटेक्निक टीकमगढ़ में बना। पॉलीटेक्निक कॉलेज एक जतारा में भी क्या है बना हुआ है। कहाँ पर, जतारा नहीं दोस्तों, जतारा में बना हुआ है। तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है अपन को। और आगे बढ़ते हैं, देखिए संचार में क्या क्या है, संचार में देख लेते हैं। संचार के अंतर देखिए, इस सीमांत राज्य की डाक टिकट 1897 में उपयोग के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन कभी जारी नहीं किए गए हैं। पहला ओरछा राज्य टिकट जो है 1913 में जारी किया गया था। उस वर्ष शुरुआत में राज्य की भारत संघ में विलय के बाद 30 अप्रैल 1950 को अलग अलग टिकटों को बंद कर दिया गया। तो इस संचार टिकट बंद कर दिए, पहले चलाए गए लेकिन वो चली नहीं। इस प्रकार से टिकटों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। परिवहन देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखिए परिवहन जी कुछ ज़्यादा नहीं है। परिवहन टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पर है, टीकमगढ़ में बना हुआ बस रखने के लिए बस स्टैंड है। इतना बड़ा बस स्टैंड कहीं पर नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। और TKG में झांसी रोड पर स्वागत द्वार भी बना हुआ है। अपन झांसी रोड पर जाते हैं तो एक स्वागत द्वार भी बना हुआ है। कहाँ पर बना है, टीकमगढ़ में बना है। तो इसका विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया है। सड़क के बारे में कुछ दिया है। जी हाँ, सड़क के बारे में ये रहा। देखिए राज्य के हर हिस्से के लिए बसों की दैनिक सेवाएं एवं टीकमगढ़ से गुजरने वाले राजमार्ग NH12 SH10 हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सी NH12 है, 12A है, SH10 है जो राज्य से गुजरती। इसके अलावा दिल्ली नागपुर कानपुर के लिए भी बसें यहाँ से मिल जाती हैं। इनका भी विशेष तौर पर रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आइए, जैसे कि टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे जोन में है। इसका रेलवे कोड TKMG है। जी हाँ जी, इसका रेलवे कोड है। टीकमगढ़ के लिए रेलवे लाइन का निर्माण 2012 में पूरा हो गया। 26 अप्रैल 2013 को रेलवे सेवाएं क्या हो गई,
सेवाओं से इसे जोड़ दिया गया 26 अप्रैल 2013 को। ललितपुर उत्तर प्रदेश से टीकमगढ़ तक रेल सेवाएं शुरू हुई। सबसे पहले कहाँ से हुई? ललितपुर से टीकमगढ़ के लिए हुई। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत शुरू की गई थी। 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाली ट्रेन टीकमगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश यात्री ट्रेन थी। सबसे पहले कौन सी ट्रेन चलाई गई? उत्तर प्रदेश यात्री जो झांसी यात्री ट्रेन थी। और 2012-13 के रेल बजट में 2 स्टेशनों को बीच ट्रेन को मंजूरी दी गई। 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन को मंजूरी दी गई। टीकमगढ़ व ललितपुर रेल मार्गों के बीच की वे लाइन 40 किलोमीटर लंबी। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने ललितपुर स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो किसने किया था? ललितपुर से किया था। किसने किया था? जो है हरी झंडी दिखाई थी। तो मंत्री थे उस टाइम केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। एयरबेज क्या है? खजुराहो के निकट 114 किलोमीटर हवाई अड्डा है। खजुराहो है, यहाँ पास में ही है। 114 किलोमीटर पड़ता है टीकमगढ़ से। यहाँ दिल्ली से और वाराणसी के लिए दैनिक उड़ान ओरछा छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। जो कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो, जो टीकमगढ़ से 114 किलोमीटर है। और दैनिक उड़ानें यहाँ से चलती रहती है। दिन में जो है क्या होती रहती हैं? उड़ानें भरी जाती हैं यहाँ से। जी हाँ, पर्यटन। टीकमगढ़ में घूमने के लिए कई जगह, कुछ स्थान ऐतिहासिक महत्व के हैं, जैसे लक्ष्मी मंदिर, ओरछा है। ये महत्वपूर्ण स्थान है जो यहाँ के घूमने योग्य स्थान है दोस्तों। बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। नागरिक प्रशासन। जी हाँ, नागरिकों के लिए प्रशासन में क्या क्या दिया है, थोड़ा सा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों। देखिए, जी है टीकमगढ़ शहर में जी है कि संसद यहाँ के कौन है भी? वीरेंद्र कुमार खटीक है, जो 12वें नंबर के। कलेक्टर या डीएम कौन है? श्री सुभाष कुमार द्विवेदी IAS हैं, जो 13वें नंबर के। पुलिस अधीक्षक कौन है? श्री अनुरागी सुजानिया IPS हैं। जतारा विधानसभा के कौन है जो है मंत्री हैं? वो है हरिशंकर खटीक। और टीकमगढ़ के श्री कौन है? राकेश गिरी हैं। टीकमगढ़ के कौन मंत्री हैं? राकेश गिरी हैं। और इसके बाद जो है आगे चलते हैं। राकेश गिरी गोस्वामी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं जी। खड़गापुर के कौन है? राहुल सिंह लोधी है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो बताइए कि आप लोगों को इसी प्रकार से जानकारी देते रहे। हो गई है टीकमगढ़ जिले के बारे में पूरा का पूरा इतिहास बता दिया, क्या क्या है। इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, उसमें यहाँ से कोई भी क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा कैसी क्लासें लग रही हैं। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।